अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। बेटा जी, अपना सारा सामान ठीक ढंग से लगा लेना, कुछ भूल मत जाना। जाने से पहले अंदर बाहर भी देख लेना, और हवाई जहाज में जब बैठो तो अपना भी ध्यान रखना और बहू का भी। पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे, मैं तो कभी वहां गया नहीं हूं। पर तुम अपने काम से मतलब रखना और पैसे की चिंता मत करना, मैं हूं ना। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अनपढ़ तो हूं नहीं, और आप ही तो कहते हैं हमें जमाने के साथ चलना चाहिए। फिर उन लोगों से कैसा डर? जमाने के साथ साथ हमें बदलाव की भी जरूरत है। देखा बहू, इसीलिए इसकी फिक्र करनी पड़ती है। पढ़ लिख लिया है तो अपने आप को ज्यादा समझदार समझने लगा है। आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए पिताजी, मैं इनका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। अरे बेटा, इसी भरोसे तो मैं तुम दोनों को बाहर भेज रहा हूं। मेरी तो जिंदगी बीत गई ये पैसा कमाने में, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बच्चे परदेश घूमे। बेटा जी, घूमने के चक्कर में मेरा काम मत भूल जाना, अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर आना। अच्छा पिताजी, वापस आकर मैं आपको ट्रेनिंग की सभी बातें बताऊंगा। अच्छा पिताजी, अब हम निकलते हैं। जीते रहो, सदा सुखी रहो। अरे राम सिंह, अरे गाड़ी में सामान रख लेना और जल्दी से हवाई अड्डे छोड़ के घर वापस आ जाना, समझे? बेटा जी, अपना और बहू का ध्यान रखना। पिताजी आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहुंचकर फोन कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो सुखी रहो, भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। अरे तू क्यों उतावली हो रही है गौरी? आ रहा हूं। हाँ मेरे बच्चे, बहुत भूख लग रही है तुझे? हाँ, खाना खाना है तुझे? अभी भिजवाता हूं बेटा तेरा मनपसंद मिनफा वाला खाना। हाँ, तुझे क्या हुआ? तेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। अभी श्यामलाल को भेजता हूं कैल शक्ति लेकर। अब तो खुश श्यामलाल?
अरे तू उधर खेतों की तरफ क्या देख रहा है? अरे मेरी बात सुन। हाँ जी उधर तू क्या कर रहा था? साहब, वो शंभू कुछ बता रहा था। अरे तू भी बातें करने चला जाइयो। पहले गाय भैंसों को चारा डाल दे, और हाँ, कैल शक्ति भी दे देना। जी। हैं? जा काम खत्म कर ले और घर चला जाइयो, और शाम को वक्त पे आ जाइयो। अच्छा मालिक। ठीक है, जा। गुड़ नालो इश्क मीठा, ओहो गुड़ नालो इश्क मीठा। नमस्कार मुंशी जी। चड्डा जी, ओहो आओ आओ। अरे नमस्कार मुंशी जी, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार चड्डा साहब, आज कैसे रास्ता भूल गए? अरे आपकी याद बहुत आ रही थी और कुछ काम भी था, सोचा इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। अरे आइए आइए, आओ जी आओ चड्डा जी, आज तो आपने हमारी तबीयत प्रसन्न कर दी। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आओ जी। अरे भाई भीगेराम, जरा लस्सी लिया सबके लिए। और सुनाइए चड्डा जी, घर में तो सब ठीक है ना? अरे सब परेशान है मुझसे। परेशान है? और क्यों भला, क्या आजकल ओवर टाइम नहीं चल रहा क्या? नहीं नहीं मुंशी जी, आजकल भूख बढ़ गई है और मेरी बीवी खाना पका पका के थक जाती है, और जब वो चिढ़ जाती है तो बेलन उठा के मेरी पिटाई कर देती है। क्या बात है, घर में कोई दिख नहीं रहा है? चड्डा जी, बेटी तो परसों ही अपने घर चली गई, और बेटा और बहू आज ही प्रदेश गए हैं। डेनमार्क में बेहतर दूध उत्पादन की ट्रेनिंग थी, तो मैंने सोचा घूम फिर भी आएंगे प्रदेश और काम भी हो जाएगा। क्या बात है मुंशी जी, आप और हम इन खेतों से बाहर नहीं निकल पाए और आपने हरमीत को लैंडमार्क भेज दिया। अरे लैंडमार्क नहीं, डेनमार्क। आपके बेलन खाते खाते जुबान में फिसलने लगी। अरे कुछ तो असर आएगा ही ना। अच्छा ये बताइए, हरमीत को वहां के बारे में सब कुछ पता है? अरे चड्डा जी, जमाना बदल रहा है और हमें भी उस बदलते जमाने के साथ ही चलना पड़ेगा। हरमीत ने जाने से पहले सब कुछ पता कर लिया था। अरे पैसा है तो देख लेने दो उन्हें प्रदेश भी। अरे जब हमें अपने अंदर बदलाव लाना है तो अपने आसपास भी बदलाव लाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने मुंशी जी। अरे चड्डा जी, अब ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक बात थी मुंशी जी, हम संघ वालों को आपकी सख्त जरूरत है। सब जानते हैं कि इस पूरे जिले में अगर किसी की गाय भैंसे का दूध सबसे ज्यादा है, वो है आपकी गाय भैंसों का। आपके यहाँ से कभी भी दूध कम नहीं हुआ, और ना ही किसी ने ऐसा सुना है कि आपके यहाँ पे गाय भैंसे बीमार हैं। सब जानते हैं कि मवेशियों की आप कितनी सेवा करते हैं मुंशी जी। उनका रख रखाव अगर सीखना है तो कोई आपसे सीखे। और तो और मुंशी जी, आपकी गाय भैंसों की वजह से गांव का भी नाम रोशन हो गया है, क्यों जी? अरे अरे हाँ भाई, सबको लस्सी दे। ये सब तो ठीक है चड्डा जी, पहले ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हम चाहते हैं कि पास के ही गांव में जाकर आप उनको समझाएं कि मवेशियों की देखभाल कैसे करते हैं, उनका पालन पोषण कैसे करते हैं, जिन मिनरल्स और प्रोटीन्स का आप इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आप उनको बताएं। पहले आप ये बताएं, इस सब की क्या जरूरत आन पड़ी? असल बात यह है मुंशी जी, काफी गांव ऐसे हैं जहां से दूध की मात्रा बहुत कम आ रही है। जब वजह जानने की कोशिश की तो पता चला कि कई ऐसे किसान हैं जिनकी गाय भैंसे बीमार हैं, और कुछ ने तो मंदी की वजह से ये काम छोड़ दिया है। उनका घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हम सबके साथ चलें, वहां जाकर उनको समझाएं ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े। आपने तो बहुतों की मदद की है, हम चाहते हैं कि आप इस बार इनकी भी मदद कर दीजिए। अरे अरे चड्डा जी, ये बात क्या करते हैं आप? अरे कल सुबह ही चलते हैं। वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर
कुछ समझ नहीं आ रहा लक्ष्मी। ऐसा ही चलता रहा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। तो पहले से ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जब किस्मत में ये लिखा हो तो क्या कर सकते? किस्मत को बदला भी जा सकता है सुखी। अरे आप तो मुंशी जी है ना? सुखी तू तो पहचान गया यार। मैं सोच रहा था लंबा चौड़ा परिचय देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं चड्डा जी, हम भी इसी गांव में रहते हैं। अब आप आइए ना मुंशी जी, बैठिए। हाँ। आप लोग भी बैठिए। लक्ष्मी, पता है गांव में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन के लिए इन्हीं की गाय को पुरस्कार मिला था। अब जाओ भाई, नींबू पानी लेकर आओ। अरे बेटा जी, नींबू पानी की कोई जरूरत नहीं, बस सादा पानी पिला दो। जरूरत क्यों नहीं है बाबूजी? आप पहली बार हमारे घर आए हैं। अरे भाई सुखी बैठ। पहले ये बता, तेरे घर में गाय भैंसों को लेकर क्या परेशानी चल रही है? और मैंने ये भी सुना है कि तेरे यहाँ से दूध की मात्रा भी कम हो रही है। क्या बताऊं मुंशी जी आपको, दूध इतना कम देती हैं कि आमदनी भी कम हो गई है। तरह तरह के दूध बढ़ाने वाले पैकेट भी खिलाए। शुरू में तो दूध ठीक देती हैं, लेकिन बाद में फिर वही का वही। और ये पैकेट महंगे भी इतने पड़ते हैं मुंशी जी कि समझ नहीं आता कि घर का खर्चा चलाऊं या इन्हें ये मिक्सचर खिलाऊं। दुकान से खरीदे हुए और यहाँ के लोकल पैकेट भी कुछ ज्यादा काम नहीं आते। फिर ख्याल आता है मुंशी जी कि इतना खर्चा भी करो और कोई फायदा भी ना हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? खर्चा तो क्या अपने बच्चों पर नहीं करता? अरे इन्हें भी तो अपना समझ। आपकी बात 16 आने सच है मुंशी जी, लेकिन मेरी कुछ गायों के पेट में कीड़े हैं तो कुछ दूध कम दे रही हैं, तो कुछ गाय हैं जो समय पर बछड़ा नहीं देती। नतीजा हर हाल में मेरा ही नुकसान होता है। और तो और अगर उन्हें कुछ बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर को भी बुला लेता हूँ और दवाई भी दे देता हूँ। पिछले साल जब दूध की कीमतें ठीक थी तो थनेला रोग मार गया, और जब इस साल पशुओं को कोई रोग नहीं है तो दूध की कीमतें इतनी कम है कि क्या बताऊं। ऊपर से मुंशी जी महंगाई इतनी बढ़ रही है कि समझ नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाऊं। बेटे को भी इसीलिए पढ़ाना चाहता हूं कि ताकि पढ़ लिख के कोई नौकरी कर ले, कम से कम इन झंझटों में तो नहीं पड़ेगा वो। ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा सुखी। पगले, तेरे ऊपर ही तेरा पूरा परिवार है। अगर तू ही हिम्मत हार जाएगा तो इनको कौन संभालेगा? बाबूजी, जो थोड़ी बहुत खेती होती है बस उसी से घर चल रहा है। और कभी कभी तो ये इतना परेशान हो जाते हैं कि इन्हें कुछ खाने पीने का होश भी नहीं रहता। मेरे बच्चों, अपनी मदद तो खुद ही करनी पड़ती है। एक मिनट। हेलो, कौन? बेटा जी, हाँ ठीक ठाक पहुंच गए ना? बहुत अच्छा। अच्छा, ट्रेनिंग शुरू हो गई क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, जो मैंने बात बताई थी उसे भूल मत जाना, ध्यान रखना। हाँ हाँ, अच्छा बहू भी ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अपना और बहू का ध्यान रखना। अच्छा बेटा, अब मैं रखता हूं। बेटा जी, मैं हूं या कोई और, ऊपर से पैसा लेकर कोई नहीं आता। यहीं पर अपने बलबूते पे सब पाना होता है। ऐसे ही थोड़े मैंने अपने बहू और बेटा को परदेश भेज दिया। बाबूजी, ये तो सारा वक्त खेतों पे रहते हैं। मैं जो थोड़ा बहुत मवेशियों को संभाल पाती हूँ संभाल लेती हूँ, बस उसी से घर चल रहा है। सुखी, क्या मैं तुम्हारी गाय भैंसे देख सकता हूँ? हाँ हाँ मुंशी जी, आइए चलिए। हाँ चलिए। मुंशी जी, यही गाय भैंसे हैं मेरे पास। हाँ मेरे बच्चों, भाई सुखी, मैंने तुम्हारे मवेशियों को देखा है। चलो तुम्हें कुछ बताता हूं, आओ। अजी, वहां से क्या झांक रहे हो? बिना टिकट का शो चल रहा है। अंदर आ जाओ। ओए छुट्टन, तू भी आजा। आजा। चड्डा जी, अंदर क्या कोई पिक्चर का शो चल रहा है? क्या मुझसे भंगड़ा कराना है?
लेकिन चलो आप कहते हो तो अंदर मैं आ ही जाता हूँ। आप सब आ जाइए, बैठिए बैठिए। सुखी, सबसे पहली बात, गाय भैंसों को अपने कमाई का साधन ना समझ के अपना परिवार का हिस्सा समझो। इन मवेशियों को अपना मानोगे तभी तुम इनका ठीक ढंग से पालन पोषण कर सकते हो, रख रखाव कर सकते हो। इनके रहने की जगह, उसके आसपास हमेशा साफ सफाई रखो। दूध में कमी आना और दूसरी परेशानियां या तो पेट में कीड़ों की वजह से होती है, या कैल्शियम की वजह से होती है, या खनिज मिश्रण की कमी की वजह से होती है। लेकिन इसका उपाय क्या है मुंशी जी? अरे इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जो उपाय बता सकूं। हाँ, जो तरीके मैं इस्तेमाल करता हूं वो जरूर बता सकता हूं। आप जो कुछ भी बताएंगे बाबूजी, वो सब तो हमारे काम ही आएगा ना। जैसा कि मैंने पहले बताया, साफ सफाई रखो। आप साफ सफाई रखेंगे तो आधे से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और नियमित रूप से कीड़ों की दवाई, कैल्शियम प्रोडक्ट और मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल करो। मगर मुंशी जी, ये तो उनकी बात हुई ना जो मिनरल मिक्सचर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। मगर उनका क्या, जैसे कि मैं अभी तो मिक्सचर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। तो बताइए मैं उसे क्यों बदलूं? बदलाव के लिए छुट्टन, बदलाव के लिए। एक बात बता, तेरा बच्चा तो यहाँ गांव में कक्षा में अव्वल आता था, फिर तूने उसे शहर को भेज दिया पढ़ने के लिए। उसकी बेहतरी के लिए भेजा है जी। बेहतरी के लिए? अरे ऐसे ही बेहतरी के लिए बदलाव की भी जरूरत है। लेकिन ये बदलाव आएगा कैसे मुंशी जी? मैं कुछ ऐसे मिनरल मिक्सचर्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ जो मेरे अनुभव पर खरे उतरे और लगातार बढ़िया परिणाम दे रहे हैं। तुम भी उनका इस्तेमाल करके देखो। जैसे कि नियोवेट का मिनफा। एक तो मिनफा क्रोमियम युक्त है और दूसरा ग्लूकोज का शरीर में बेहतर उपयोग करके दूध का उत्पादन बढ़ाता है। और बछड़ों के लिए क्या किया जाए? मिनफा प्रजनन क्षमता भी बढ़ाता है। अब तो बछड़ों की समस्या हल हो गई। और अब तो इस कंपनी ने मिनफा गोल्ड भी निकाला है, जिसके अंदर चिलेटेड मिनरल के साथ साथ विटामिन भी हैं। नियोवेट का ही दूसरा उत्पादन। अगर अपने पशुओं को कीड़ों से निजात दिलानी है तो नियोवेट का फैंटास खिलाओ। वो सब तरह के गोल और चपटे कीड़ों को मारता है और गाभण पशु भी 100% सुरक्षित है। अच्छा बाबूजी, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए? दूध उत्पादन की बात करें तो नियोवेट का कैल शक्ति खिलाओ। दूध निकालने के कारण पशुओं के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाती है और ये कैल शक्ति उस कमी की पूर्ति करता है। अरे मुंशी जी, मैं भी तो गाय भैंसों को एक तरल कैल्शियम देता हूँ और ज्यादा दूध पाता हूँ। ऐसे तो कई मिलते हैं बाजार में। अरे जो बात कैल शक्ति में है वो दूसरों में कहाँ, क्योंकि कैल शक्ति में है वो औषधियाँ जो दूध उत्पादन बढ़ाती हैं, जीवंती और सतावरी। अब एक बात बता, क्या तेरे मिक्सचर में वो है? अरे जरा सोच, तुझे बदलाव की जरूरत है या नहीं। मैंने इन मिक्सचर का इस्तेमाल किया और मेरे मवेशियों के ऊपर बहुत बदलाव नजर आया और दूध की मात्रा में भी फर्क आया, फैट में भी, और वो बीमारियों से भी बची हुई है और उनके चेहरे पे एक अलग सी खुशहाली नजर आती है। ये सब हुआ क्यों? सिर्फ बदलाव, बेहतरी के लिए जो बदलाव किया उसकी वजह से। पर मुंशी जी, गाय भैंसों को भी तो स्वाद चाहिए ना। दवाई को तो यूं पहचान लेती हैं और उसमें भी जो हम रोज मिक्सचर खिलाते हैं उसे आप बदलने की बात कर रहे हैं। अगर अब नया शुरू करेंगे तो ज्यादा मेहनत नहीं हो जाएगी हमारी? जिन मिक्सचर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अलग अलग स्वाद में है। जैसे मिनफा में है घास का स्वाद, कैल शक्ति में है आम का स्वाद, जिसे खाने में हमारे पशुओं को जरा भी परेशानी नहीं होती और वो बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसको खा जाते हैं। जब हमारे पशुओं को कोई परेशानी ना हो और वो उनके लिए सुरक्षित भी हो तो फिर डर कैसा? क्यों सुखी, बात समझ में आ रही है ना? अरे चड्डा जी, जो हम सुखी के लिए तोहफा लाया जरा वो तो ले आइए। सुखी, थोड़ी सोच बदल के देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और बहू, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना और उसे ये जरूर बताना कि कितनी मेहनत करके तुमने उसे बड़ा आदमी बनाया है। और सबसे बड़ी बात, अपने काम पर हमेशा गौरव करना। जी बाबूजी, ऐसा ही करेंगे। आपके यहाँ आने से ही हमारे भाग बदलने शुरू हो गए।
सुखी, मेरी तरफ से ये तोहफा इस्तेमाल करके देखो और फिर देखना अपने गाय भैंसों के चेहरे पे खुशहाली। भाइयों, मैं यही बात कहता हूँ, जमाना बदल रहा है और हमें भी उसी बदलते जमाने के साथ चलना पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा सुखी, अब मैं ज्यादा चाहूंगा। धन्यवाद मुंशी जी, आपने बिल्कुल सच कहा। बदलाव जरूरी है, तभी यहाँ बेहतरी आएगी। मुंशी जी, आप यहाँ आए और सही जानकारी दी। मैं भी ये जानकारी सब तक पहुँचाऊंगा। बाबूजी, मैं भी न्यू बेड की दवाइयाँ पशु के लिए लेके आऊंगा। हाँ जी बेटा, दवाई लेके आया होनी है। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह इस साल भी हम एक ऐसे किसान को पुरस्कार देंगे जिसकी गाय या भैंस ने सबसे ज्यादा दूध दिया हो। इस साल का पुरस्कार देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संघ के अध्यक्ष सिंह साहब को। देखना सुखी, इस बार का पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा। अरे अब के बार बदलाव जो लेकर आया हूँ मैं अपने काम में। नमस्कार भाइयों और बहनों, इस पुरस्कार समारोह में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अब मैं इस साल के पुरस्कार विजेता का नाम घोषित करता हूं। अरे अब देखना, ये नया शहरी बाबू कितने प्यार से मेरा नाम लेता है। तुम लोग तो मजाक करने के लिए मुझे छुट्टन छुट्टन कह के बुलाते हो। इस साल का पुरस्कार जाता है सुखविंदर को, यानी अपने सुखी को। क्या हुआ छुट्टन? अब मैं चाहूंगा कि सुखी 2 शब्द कहें। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि इस पुरस्कार का असली हकदार मेरी पत्नी लक्ष्मी है, जो मेरे खेतों में जाने के बाद इस काम को संभालती है। मैं साहिब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि ये पुरस्कार आप लक्ष्मी को ही दें। लक्ष्मी सुखविंदर, स्टेज पर आइए। अब मैं चाहूंगा कि लक्ष्मी 2 शब्द कहें। हम क्या कहें, बता नहीं सकते कि हम कितना खुश हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका और आपका मुंशी जी। आपने हमें जानकारी दी और आज हमें ये सौभाग्य पाने का मौका मिला। ये सम्मान हमारे अकेले का नहीं है, इन सभी बहनों का है जो अपने घर वालों के साथ पशुपालन में हाथ बटाती हैं। और क्या कहें हम। आज इस खुशी के मौके पे किसान भाइयों, मैं आपसे बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। ये बात मुझे मुंशी जी ने बताई थी जब मैं ये काम छोड़ने वाला था, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। देखिए भाइयों, जमाना बदल रहा है और हमें भी उसी बदलते जमाने के साथ चलना है, तभी हमारी जिंदगी में बेहतरी आएगी। और बेहतरी के लिए बदलाव बहुत जरूरी है, और हम किसान भाइयों को पीछे रहना बिल्कुल मंजूर नहीं। धन्यवाद सिंह साहब। आओ लक्ष्मी। बधाई हो सुखी। अरे डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अब यूं ही हर साल पुरस्कार जीतते रहना और अपना और अपने गांव का नाम रोशन करते रहना। जी जरूर। बधाई हो सुखी। भाई, इतना फर्क देखकर बहुत खुशी हो रही है। अरे मुंशी जी, ये सब तो आपकी दी हुई जानकारी, मेन्फा, फेंटास और कैल शक्ति का नतीजा है। ना ही आप मुझे समझाते और ना ही मैं अपनी राय बदलता। अब मेरे पास 8 से 16 गायें भैंसें हो गई हैं और हमारी आमदनी भी बहुत बढ़ गई है। अरे सुखी, अगर हर कोई तेरी तरह समझदार हो जाए तो हमारे ये मवेशी हमेशा स्वस्थ रहे। बिल्कुल मुंशी जी, जैसे मैं अपनी बेहतरी के लिए बदला, वैसे ही अगर सब बदल जाएं, तो हर गांव में हर किसी को ज्यादा दूध उत्पादन के लिए पुरस्कार मिलना शुरू हो जाएगा। अरे इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, बेहतरी के लिए बदलाव जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा मुंशी जी।